क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित भी इसी तरह बचने का उपाय सोचा। पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी कितने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित ने रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर ली। राजा के आदेश के बिना उसे पंडित के किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी जा सकता था, ताकि पंडित को ना लगे कि वह राजा के कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अत्यंत वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो उसे दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। उसी रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता। तो फिर राजा मंत्री या किसी वेद को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। पंडित अपने मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वहां पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति को ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उसे रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया, क्योंकि पंडित राजा का खास मानता। इसलिए कोई भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। हस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वहां दूसरे राज्य में जाकर राजा के महल में पहुंच गया। उसे महल के पहरेदारों ने भी नहीं रोका और न ही पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया और राजा रानी सो रहे थे। वहीं पर पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। लेकिन पंडित तो बहुत चक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा सैन्य में कैसे पहुंचा। लेकिन वह उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उसे पंडित को दरबार लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कब गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जताकर राजा से बोला, है महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके सामने कक्ष तक कैसे आए। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोक क्यों नहीं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं, आज मेरी मृत्यु होने वाली ही थी जो आज होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न का जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाकया राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का एहसास नहीं होगा कि राजा के सैन्य कक्षा में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बन रहा। हे राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारे मृत्यु का दिन है, जैसा कि धर्मराज ने तुम्हें बताया था, आज तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उसे राज्य का राजा
इस राजा का मित्र था। इसीलिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की, सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है और सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा से पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उसे राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने यह नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जान ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर उसने फांसी नहीं दी तो राजा का वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्ची सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपका कथन का भी मन रह जाएगा और कच्चे सुख के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाए जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो वह पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, ये सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए इस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा धर्म महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया। लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नर्स सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसी पर उसके गले से खून ही खून निकल रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मारता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरते, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की